कवर करने पड़े क्योंकि इतनी शदीद की धूप हो रही है ना, और रोज़े में अजीब ही कोई हालत हो रही है। मेरा और सिर्फ हानिया का रोज़ा है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये व्लॉग मैंने 8 मार्च को बनाया था। इट मीन्स कि उस दिन 7वां रोज़ा था और आज रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं और मैं बिल्कुल चिल होकर ये व्लॉग डाल रही हूँ। ये देखिए आउटफिट में ऐसे आउटफिट की आपको फिट चेक। रोज़ा मुझे अभी से लग रहा है, अभी टाइम कितना हो रहा है। यू गाइस विल बी थिंकिंग कि आधा व्लॉग तो कंप्लीट हो चुका है और अभी तक पता नहीं लगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो लेट मी टेल यू, बेसिकली हम लोग कराची जा रहे थे और मेरी खाला को कुछ काम था। हम तीनों ने सोचा कि रमज़ान चल रहे हैं, दूसरों का ख्याल करना चाहिए, तो हम तीनों भी उनके साथ ही चले जाते हैं। मैंने सुना था कि मुझे तो कुछ नहीं मिला यहाँ पे अच्छा ईद के लिए, तो मैंने सुना कि कराची में जो तारिक रोड है और ज़ैनब मार्केट है वहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं, क्यों ना हम वहाँ का भी चक्कर लगा लेते हैं। जब हम लोग जा ही रहे थे तो थोड़ा सा घूम भी लेते कराची। ये सब काम हम लोग को एक दिन में करना था और अब आप लोग को पता चलेगा कि क्या क्या काम हुए और क्या नहीं हुए। तो मैं पूरे 8 साल बाद कराची जा रही थी, मतलब घूमने के लिहाज से। वैसे तो मैं पीछे मेरे चक्कर लग चुके थे 1-2। खराब हो रही है, मैं बहुत एस्थेटिक हो ना। मेरा बाजी इधर देखो, ओके हो, पक्की बात है। तो सीन कुछ यूँ है कि जब हम लोग सुबह हैदराबाद से निकल रहे थे उस वक्त नेहा को वॉमिटिंग हो रही थी। उसका रोज़ा भी नहीं था, पर वो 10-15 बार यही कहती हुई आई है कि मिनाहिल मुझे तुमसे ज़्यादा रोज़ा लग रहा है। एंड आई वाज लाइक बिल्कुल लग रहा होगा तुम्हें, तुम्हारा तो है भी नहीं। तकरीबन 11 बजे हम लोग हैदराबाद से निकले थे और हम लोग 1 बजे कराची में थे। और हमने दूर से कायद आज़म का मज़ार भी देख लिया था क्योंकि अंदर जाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं इससे पहले यहाँ पर आ चुकी हूँ। पास नहीं जाना। अबे हाँ तो मैं वही क्या हो गया भाई? जैसे क्या इतना ओके सो गाइस, राइट नाउ वी आर एट द बोल्टन मार्केट। फिर हमने खाना खा रहा है। फिर ने रोज़ा नहीं रखा। Oh my God. सारा मेरा मेकअप मुझे इतना अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन आई थिंक मेरा सारा मेकअप लग गया है, बट इट्स ओके। हम लोगों ने एज यू गाइस कैन सी पूरा हम लोगों को मिरर्स कवर करने पड़े क्योंकि इतनी शदीद की धूप हो रही है ना, और रोज़े में अजीब ही कोई हालत हो रही है। मेरा और सिर्फ हानिया का रोज़ा है गाइस, बहुत ही। और अभी टाइम क्या हो रहा है? 6:26 हो रहे हैं। अभी सिर्फ 2:30 बजे और 6:30 पर 26 हो रहा है ना, 6:26। ऐसा I said 6:26 हो 6:26 हो रहे हैं। गाइस, बहुत शदीद वाला रोजा लग रहा है, बहुत बुरा रोजा लग रहा है। अब दिल चाह रहा है घड़ी घुमा दूं किसी भी तरीके से। लेस वगैरह खाना खाए जा रहा है पीछे जुरैस, और लोग मुझे रोजा क्लीन करवा रहे हैं। क्यों जुरैस? फील होता है, बोलो क्यों जुरैस? है ना भाई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम सीपी जाएंगे। वो बोल तो रही है नेहा, बहुत ही कोई पतले हालात लग रहे हैं मुझे तो। हमें हैदराबाद जाना है भाई, हमारा हैदराबाद बेस्ट है। 5 मिनट में इधर से उधर पहुँचा देंगे। आने को जो सामान लेना था वो तो कंप्लीट हो गया था काम। जो हमारा काम था वो रह गया था क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो सारी बंद हो गई थी रोज़े की वजह से और टाइम बहुत लेट हो गया था। ऐसी सेम इमारतें हैं शहर में भी हैं हैदराबाद में, और जो आई गेस पार्टीशन से पहले की हैं और इतनी खूबसूरत बनी हुई हैं। मुझे देखकर इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी इनसे।
कराची में घूमने के लिए सब अच्छा है, सिर्फ एक ये चीज़ मुझे बुरी लगती है काइंड ऑफ कि इतनी दूर दूर एक तो जगह उन्होंने बनाई हुई है ना कि बंदा एक से दूसरे कोने में जाते हुए ही थक जाए। और अगर मेरे जैसे लोग हों तो वो सोचें कि आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, घर बैठते हैं एंड नेटफ्लिक्स एंड चिल। रिव्यू पे चलने का मज़ा ही कुछ और है, पर हम लोग गाड़ी में इसलिए बैठ गए थे क्योंकि मेरे और हाने की हिम्मत बिल्कुल भी चलने वाली नहीं हो रही थी, और अगर मैं यहाँ से वहाँ तक चल के जाती ना तो मैं तो पड़ी हुई होती बीच रास्ते में। और मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे किस अक्लमंद ने बोला था मनाहिल कि आप वहाँ पे वाइट शूज़ पहन के जाएँ अलॉन्ग विद द ब्लैक पैंट्स। हाउ कैन आई फॉरगेट माई वाइट शर्ट। और मुझे अच्छे से पता है कि मैंने कैसे हैंडल करना है। जोक्स अपार्ट, ये आइडिया मेरी मम्मा का था और उन्होंने बोला कि नहीं मनाहिल पहन के जब बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी पिक्चर्स आएंगी, एंड शी वॉज राइट। सो हम लोग आधे घंटे से ज़्यादा तो वहाँ पर नहीं रुके थे, हम लोग को वापस जाना था और रोज़ा अफ्तार भी करना था। और वापसी जब हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पे एक तो कोई स्टॉल्स लगे हुए थे इन चीज़ों के, और ये जो समंदर में जो सीपियाँ आती हैं ऐसी उन्हीं को उन्होंने उस पे बनाया हुआ था एंड इट वाज लुकिंग सो गुड। नहीं हाउ डर्टी वी आर। बाहर उड़ गए। किस हाल में आए थे, क्या हाल हो गया। बाय। सो रोज़े का टाइम होने वाला था और कोई 6 से 8 मिनट था। बहुत ही कुछ शदीद का रोज़ा भी लग रहा था साथ साथ, बट सारी का सामान हम लोग लेकर आए थे और थोड़ा सा हम लोगों ने वहीं से ले लिया था। बिल्कुल भी हालत नहीं हो रही है अब। रोजा लग रहा है। कितना रह गया? 22 हो रहे हैं। सो रास्ते में हम लोग को थोड़ी सी जगह मिल गई थी और हम लोग वहीं पे बैठ गए थे। यहाँ पे और लोग भी अफ्तारी करने आए हुए थे थोड़े टाइम बाद, जब मगरिब का टाइम हो रहा था। मैंने अपने टाइम पे दुआ मांगी और मेरे रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया था। मतलब मैंने जो हैदराबाद में सैरी करी थी मेरा टाइम पूरा हो गया था, एंड आई डोंट नो कि इन लोगों का रोज़ा क्यों नहीं खुल रहा था। मेरे सामने वो लोग बैठे हुए और 10 मिनट से वो लोग दुआ मांगे जा रहे हैं और मेरी दुआ इतनी लंबी हो गई है कि या अल्लाह मैं क्या क्या मांगूँ अब। इतनी देर में ही हमें सामने एक लड़का दिखा जो कि खड़ा हुआ था इतनी देर से, और हम लोग सोच रहे हैं कि यार कब कूदेगा ये। हम चाहते हैं रोज़े से पहले खुल जाए। हमारा प्लान था कि हम लोग कराची में एक दो जगह और घूमेंगे, पर रात ज़्यादा हो गई थी तो हम लोग बगैर कहीं गए वापस घर के लिए निकल गए थे। हम गए तो 2 घंटे में कराची थे, पर हम वापस हमें आते हुए 6 घंटे लग गए थे क्योंकि हम लोग रास्ता ही भूल गए थे। वो 3 घंटे से गाड़ी हम कराची में घुमाए जा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है हम सही सलामत कराची से हैदराबाद पहुँच गए। ओके गाइस, so it was the vlog and I hope you guys like it. See you in the next vlog.